आपको, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं रोड मैप टू गवर्नमेंट जॉब्स। ध्यान देना कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं। जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आपको बेसिकली बीएचयू के साइबर लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, ये पूरे जॉब बच्चे मिल जाएंगे। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एमटीएस, एसआई, सीडीएस, अदर्स, बैंकिंग, ये बहुत सारे आरआरबी वगैरह। तो ध्यान देना इन एम के साथ, ऐसे एम के साथ अगर आप आ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप भाई एकदम कॉन्शियस रहो कि ये एम अगर आप लेके आ रहे हो तो यूपीएससी से कम खुद को मत समझना, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है भाई, बहुत इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट और इसके सिलेबस तो लिमिटेड है कि नहीं। आपने कुछ 16-17 चैप्टर मैथ्स के सॉल्व कर लिए, कुछ वही 16-17 रीजनिंग के सॉल्व कर लिए, और वही कुछ जीके जीएस आपने पढ़ लिया, लैंग्वेज पढ़ लिया, पर्टिकुलर एग्जाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने कवर कर लिया, कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ गया, शॉर्ट ट्रिक आपके माइंड में बैठ गया। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए, ध्यान देना। तो ये एक सब्जेक्ट एक्चुअली जॉब ओरिएंटेड वीडियो है, तो मैं आपको ये जॉब बता दिया, टाइम मैनेजमेंट करना, और ध्यान देना कि अपने एम को मत भूलना, और प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ओके, रोड मैप टू रिसर्च। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, कहीं पे लेक्चरर बनना चाहते हैं, कहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तमाम टीचिंग प्रोफेशन के जो वैकेंसीज होती हैं उसमें फॉर्म डाल के अपना करियर बनाना चाहते हैं। नेट जेआरएफ हो गया रिसर्च के लिए, गेट हो गया, यहाँ पे आईआईटी जैम हो गया, यहाँ पे आपका टीआईएफआर हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। और अच्छी बात यह है कि इन रिसर्च को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है, क्योंकि इनके रिसर्च का टेन्योर बहुत लंबा है, कम से कम 5-6 साल इधर लग जाना है, वही लगभग ऑन एन एवरेज सब जगह वही साल लगने हैं, 5-6 साल। तो भाई गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप देती है कि आप अपना पढ़ाई का खर्चा स्वयं से दे सको और रिसर्च में पैसा लगा सको, तमाम चीजें रहती हैं। इसमें क्या चाहिए, इसमें तो भाई ध्यान देना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट्स फिक्स होते हैं, ध्यान देना, ठीक है, सब्जेक्ट्स फिक्स होते हैं। लाइक मैं आपको बोलूं कि कोई फिलॉसफी वाला है, ठीक है, कोई फिलॉसफी वाला है, कोई फिलो वाला है, तो फिलॉसफी वाला बच्चा क्या करेगा, वो पहले से ही एमए के टाइम से ही नेट जेआरएफ को कवर करने लगेगा, ठीक है, एमए के टाइम से ही कवर करने लगेगा। आराम से आप अपने थर्ड सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आप एग्जाम डाल दो, साल में 2 बार होता है, अगर सही समय से हो गया और पेपर लिखना हुआ तो बस आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, और आने वाले सेशन में आपने सीयूटी पीएचडी या जो भी उसमें का प्रोसेस है उसके थ्रू आप इंटरव्यू वाइवा देके फाइनली किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या अपने मनचाहे विश्वविद्यालय में आप रिसर्च स्कॉलर का आराम से एक पद ले सकते हो। आराम से खूब बढ़िया टॉपिक पे आप रिसर्च करो और आगे चल के आप यूनिवर्सिटीज में अच्छे प्रोफेसर भी बन सकते हो। उसी तरीके से गेट, उसी तरीके से आईआईटी जैम। तो इसमें फायदा ये है रिसर्च का कि इसमें ना जो आपके मास्टर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं वही आपके इनमें आते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने फिलॉसफी से नेट जेआरएफ करना है आपको और आप पढ़ रहे हो कुछ और, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये कोर सब्जेक्ट्स के थ्रू ही जनरली होते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन पूरी किस पे डिपेंड करती है, प्रैक्टिस पे। यानी आप सिलेबस को, बड़ा सिलेबस होता है, ध्यान देना, बड़े से सिलेबस को आप कवर कर लिए और उस कवर पे आपने कमांड कर लिया इस हद तक कि आप स्कोर लगभग 80% से ऊपर ले जा रहे हैं। आराम से आपको हाईएस्ट स्कॉलरशिप मिलेगा, खूब मन से आप रिसर्च करो। तो भाई ये टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस प्रैक्टिस दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं रोड मैप टू बिजनेस स्टार्टअप। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिजनेस स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं आजकल बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल वड़ा पाव गर्ल फेमस है, डॉली वाला चाय फेमस है और मोदी जी का पकौड़ा फेमस है। तो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं फेमस है जो कि हमें मेंटली इधर ले जा रही हैं कि भाई ये पढ़ाई तो किसी काम का नहीं है, खाली पैसा ही कमाना है, तो हम लोग ये। भाई आप एक बात सोचो, अगर हमारे जीवन का उद्देश्य बस यही सब होता तो फिर ये जो पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट हैं, फिजिक्स के इतने सारे टॉपिक्स हैं, फिलॉसफी के इतने सारे दर्शन के विषय हैं, तो ये सब धरी के धरे रह जाती। फिर तो हमारे पुराने जो दादा परदादा रहे हैं वो अपना आराम से इसी तरीके से पकौड़े और चाय बेच के जीवन तो व्यतीत कर ही लेते ना।
क्या चला जाता उनका। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन लोगों ने हमें विरासत में दिया क्या, बहुत बड़ा ज्ञान, कि उस ज्ञान को हम लोग कहीं एनालिसिस करके और बहुत सारी चीजें बना के जाएं जो हमारी आने वाली पुश्तों को फायदा दे। तो भाई उन्होंने चीजों को सस्टेन किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया। तो मैं चाहूंगा कि स्टार्टअप का सही मायने समझो। स्टार्टअप का मायने ये हो ही नहीं सकता है कि आपने 2 केजी बेसन खरीदा और उसमें कुछ चीजें मिला उला के पकौड़े तल के 1000 रुपए कमा लिए। भाई स्टार्टअप का सही मतलब ये है कि आप उसमें खुद का विकास बस पैसे से नहीं देख रहे हो, आप अपने पैशन को भी देख रहे हो, आप उससे अपने जो भी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी कुछ छोड़ रहे हो, क्या पीछे कर रहे हो। ये तमाम चीजें, बस पैसा कमाना आपका एम नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टअप को बस रील्स में जो वायरल करके आपने देखा है उस तरीके से इन्फ्लुएंस हो गए तो बहुत गलत है। यहां पे मैंने कई सारी चीजों को डिस्कस किया है, बेसिकली कंटेंट बेस्ड स्टार्टअप और प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप। ठीक है, जैसे कि मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो ये क्या है, एक सॉफ्ट कंटेंट है, यानी कि हम लोग इसको कंटेंट बेस्ड स्टार्टअप में रख सकते हैं, जिसमें कि सोशल मीडिया आ गया, कोर्सेज आ गया, वेबसाइट आ गया। ये एक भी पैसा कमाने का बहुत अच्छा जरिया है। इसमें आपका स्किल भी लगेगा, आपका ज्ञान भी लगेगा। 15 सेकेंड वाले गाने पे वायरल होने वाला काम नहीं है। वेबसाइट एक टेक्निकल स्किल्ड काम है। कोर्सेज बनाना एक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग काम है, मैंने बनाया है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसा कमा सकते हो इससे। सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के उस पर बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना के अपना एक विषय चूज करके भी आप पैसे कमा सकते हो। उसी तरीके से फैमिली लेगेसी को आगे ले जाके, भाई अगर आपकी फैमिली कई सालों से मसाले बनाने में बहुत आगे है तो आप इसी लेगेसी को आगे ले जा सकते हो और मसाले की क्वालिटी को इंप्रूव करके, उसकी अच्छी मार्केटिंग करके। ठीक है, आप नए नए इनोवेशन करके, आप नए इन्वेंशन करके भी आप इसमें स्टार्टअप को आगे ले जा सकते हो, नई नई चीजें लॉन्च करके। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया ले आते हो, ठीक है, जैसे अभी तक दूध बल्टे के थ्रू बिक जाता था, डेयरी डेयरी वाले होते हैं, उसको कई तरीके से उसके क्रीम निकाल लेते हैं, फिर पनीर फाड़ देते हैं, फिर उसका दूध और भी मिठाइयां बनाने के लिए बिक जाता है। आपने उसको दूसरे तरीके से पैक किया, आपके उसने पैक्ड बॉटल बना के आप पर डे के हिसाब से आप कॉलोनी टू कॉलोनी सर्वे करा सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में भी देख सकते हो। सॉरी। अदर्स, शेयर मार्केट, एफिलिएट एंड मैनेजमेंट। ध्यान देना कि कोई भी संस्था है तो उसमें मैनेजमेंट के पोस्ट होते हैं, ठीक है, एचआर का पोस्ट होता है। भाई ये बहुत अच्छा पोस्ट है। आप जैसे कोई स्टार्टअप अगर ले आया, जैसे फैमिली लेगेसी को आगे ले जाना है, कोई बहुत अच्छा पूरा स्टार्टअप है तो उसमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इनको यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ जाएगी। अगर इन्होंने कोई नया इन्वेंशन किया है तो इनको यहाँ जरूरत पड़ जाएगी। तो ये सब एक दूसरे से कोरिलेट है, ध्यान देना, ठीक है। शेयर मार्केट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। आपके पास, चूंकि आप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, यानी आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास समय ना हो और आप नहीं चाहते हो कि अपना समय कहीं बर्बाद करो, आपके पास अगर सही नॉलेज है शेयर मार्केट का, तो आप शेयर मार्केट यानी किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी देके भी कुछ पैसे कमा सकते हो। थोड़ा टर्म एंड कंडीशंस को देखना पड़ता है, एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसमें भी पैसे बहुत कमा सकते हो, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग भी आजकल बहुत चर्चे में रहता है, लेबल सबके निकलेंगे, ये रील बहुत वायरल था, तो कहीं ना कहीं लोग एफिलिएट मार्केटिंग के सही मायने को समझ के आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ध्यान देना, इसमें बहुत सारी फ्रॉड भी होते रहते हैं। रोड मैप टू प्लेसमेंट्स, यानी कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे जो होते हैं कंपनियों के प्लेसमेंट्स मिलते हैं। ध्यान देना, मास कॉम मेरा सब्जेक्ट्स, यानी कि आप अगर मास कॉम यानी जर्नलिज्म कर लो तो आप आराम से किसी न्यूज एजेंसी के लिए फ्रीलांसर काम कर सकते हो, खुद का पोर्टल बना सकते हो, खुद का एप्लीकेशन बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे कि मेरा चैनल है, जैसे मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद टूरिज्म का कोर्स कर सकते हो। ये सब कोर्स आपको फुल डिग्री में भी मिलेंगे और आपको, ठीक है, फुल डिग्री में भी मिलेंगे, आपको किस में मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेट कोर्स में भी मिलेंगे और डिप्लोमा भी मिलेंगे, ठीक है। ध्यान देना कि ये फुल डिग्री में भी है,
ये सभी कोर्सेज फुल डिग्री में मिल जाएंगे, यानी आज मास्टर मिल जाएंगे, डिप्लोमा में मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट कोर्स में मिल जाएंगे। तो आप अलग अलग ऑप्शंस को चूज करके भी अपना करियर बना सकते हो। टूरिज्म भाई आजकल इसका भी बड़ा, जैसे कि आप अगर अच्छे शहर से आ रहे हो जो कि टूरिज्म के लिए बहुत फेमस, जैसे बनारस है, काफी ज्यादा फेमस होता जा रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पे टूरिज्म का एक अच्छा कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। आप चाहो तो इस तरीके के टूरिज्म एप्लीकेशंस बना के लोगों को गाइड करना, यहाँ के जो स्ट्रीट फूड हैं उनको ऐड करना, ट्रैवल एजेंसीज को ऐड करना, फिर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको आप इजिली अवेलेबल कराना, ये एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है टूरिज्म का कोर्स करके। डाटा साइंस भाई ये एक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव अभी ट्रेंडिंग कोर्स है, ये करके भी आप कई सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब ले सकते हो। ठीक है। डेवलपर, आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं और आप उससे लोगों के छोटे छोटे वेबसाइट बना सकते हो, छोटे छोटे आप एप्लीकेशंस बना सकते हो, और आप इस तरीके से चीजें डेवलप करके कोर्स भी डेवलप कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें आप डेवलप करके पैसे कमा सकते हो। ठीक है। फॉरेन लैंग्वेजेस, भाई आजकल फॉरेन लैंग्वेजेस का क्रेज बहुत ज्यादा है। मेरे बैच में कम से कम हम लोग ऐसे कुछ बच्चों को जानते हैं, मेरे बैच में मेरे साथ बीएचयू में पढ़े, वो बस फॉरेन लैंग्वेज की वजह से आज अमेजॉन वगैरह में जॉब कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह में जॉब कर रहे हैं, अपने बस लैंग्वेज, बस फॉरेन लैंग्वेज की वजह से 50 से 60 हजार का प्लेसमेंट है, इतना बीटेक वालों को नहीं मिलता है फॉरेन लैंग्वेज की वजह से। फ्रेंच है, जर्मन है, इन सब का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। डिजाइनिंग भाई, आप होम डेकोर जैसे होम इंटीरियर डिजाइन, ये टेक्सटाइल, तो इसे बहुत सारी चीजें हैं, आप डिजाइनिंग के कोर्सेज कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट, भाई आजकल होटल मैनेजमेंट भी बहुत ट्रेंडिंग में है, ध्यान दो, इसके गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस अवेलेबल हैं। आप ऐसे कोर्सेज अपने पैशन के थ्रू जानो, खुद को पहचानो, और ऐसे कोर्सेज भी आप कर सकते हो। एमबीए कर सकते हो, एमएसडब्ल्यू कर सकते हो, और आप कोडर्स भी। तो भाई ये बहुत सारे ऐसे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं ऐसे कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, प्लेसमेंट वाले कोर्सेज, जहां पे आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है। तो हम लोगों ने आज फाइनली टोटल 7 स्लाइड्स डिस्कस किया है इस फर्स्ट वीडियो में। वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्लीज पहला वीडियो है तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने पेरेंट्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स भी जाने, कहीं ना कहीं बच्चे हिचकते हैं अपने पेरेंट्स से बताने में कि उन्हें क्या करना है, आगे क्या बनना है, अपना करियर कहाँ बनाना है, और दबाव में आके वो जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर कोर्स को लेके घिसते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दें अपना आगे करियर, अपना स्वर्णिम भविष्य बनाने का, और वो देते हैं, मैं इस पर पूरा अग्री करता हूं, लेकिन प्लीज अगर थोड़े मोटे केसेस हैं तो वो भी अब खत्म होने चाहिए। और हाँ, पूरे छात्रों से निवेदन है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बढ़िया करने के लिए जरूर अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, अपने करियर ओरिएंटेड कोर्सेज ज्वाइन करो, और इतना मन से कुछ पढ़ के बन जाओ कि उनकी पूरी आवश्यकताएं कि आप पूरा कर दो और उनके बुढ़ापे का सहारा बनो। ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करोगे, और काउंसलिंग वाला को भी बहुत सारा प्यार मिलेगा जैसे आपने सीओटी पाठशाला को दिया। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बोलिएगा हर हर महादेव।